Hello students, today we are going to discuss the grammar topic tense, present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसे बेटे आपको नाम से ही पता है प्रेजेंट वर्तमान का कंटिन्यूस होता है जो जारी रहता है। टेंस माने काल, वर्तमान में कोई कार्य जारी है, चल रहा है। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ये है बेटे, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम, इज, एम, आर। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, जैसा आगे जो है ना एक्सप्लेन करेंगे हम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वी यूज इज विद ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। हम जो हेल्पिंग वर्ब इज है उसको हम ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा के रूप में जो सब्जेक्ट प्रयोग होते हैं, हम उन सब्जेक्ट के बाद में इज को प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। वी यूज एम विद आई। अगर हमारा सब्जेक्ट, इफ वी हैव सब्जेक्ट आई, देन वी यूज एम एज हेल्पिंग वर्ब। We use are with we, you, they and plural noun। बेटे हम आर का जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के रूप में जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है आर, हम उनके साथ जो सब्जेक्ट होते हैं वे यूज करते हैं वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। अब हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। हरी इज रीडिंग ए बुक। हरी सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि हरी सिंगुलर है इसलिए इज लगाया हमने। रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ए बुक ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। जो चिल्ड्रन है वो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, क्योंकि चाइल्ड होता है एक बच्चा, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। आर हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन प्रीपोजिशन है, द फील्ड हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम ये देखा कि हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, प्लूरल के साथ लगने वाले। नेक्स्ट वन है आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई सब्जेक्ट, वी यूज एम एज ए हेल्पिंग वर्ब विद आई एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बेटे क्या करना है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, नोट इज प्लेस्ड, नोट इंस्टॉल करते हैं जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर वी यूज नोट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। एज यू कैन सी इन द एग्जांपल्स बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो हमारा नोट को इंस्टॉल किया जाता है, जैसा कि एग्जांपल के अंदर क्लियर है। हरी सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग हमारी मेन वर्ब है, और जस्ट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब वी इंस्टॉल नोट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव एंड देन ऑब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। सेम, चिल्ड्रन जो प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इफ वी आर गोइंग टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव वी कैन यूज नॉट जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सेम इन द थर्ड sentence, I am not playing football. I subject, am helping verb, then not playing
एंड आफ्टर लास्ट ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेक कीजिए बेटे। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस देयर इज helping verb is placed before the subject. That is the only difference. According to subject, we place helping verb before the subject. Subject जैसा है, अगर सिंगुलर है he, she, it, कोई नेम है, तो हम क्या करते हैं बेटे, जस्ट बिफोर दीज सब्जेक्ट वी पुट I, S, is. And if we see that our subject is plural, then we use are. Subject is singular, we use is. If we see the subject is I and we are going to make the sentence interrogative, then we use am before I and then verb first form plus ing, and after that we use the object. It is clear? The helping verb is placed before the subject. Is Hari reading a book? Clear है सेंटेंस के लास्ट में हम साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करेंगे। आर द बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड? The present continuous tense is used with the word still, now, nowadays, these days, at the time, at present, at the moment, etc. तो बेटे माइंड में याद रखना है ये कि स्टिल, नाउ, nowadays, these days, at this time, at present, at the moment. जब हम किसी सेंटेंस के अंदर इन वर्ड्स को देखते हैं तो वी यूज is MR according to subject as a helping verb, and after helping verb we use first form of verb plus ing. Uses you can check. To express an action which is going on at the time of speaking, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो प्रयोग करते हैं वो उस समय करते हैं जब कोई कार्य उस समय चल रहा है, जब हम बातें कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं। भाई हम ये कह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, सुधा इज रीडिंग ए नावल नाउ। सुधा अब एक नावल पढ़ रही है। दिस मीन कि जब हम बोल रहे हैं तो उस समय वो काम चल रहा है, उस समय सुधा नावल पढ़ रही है। यू कैन यूज अनदर एग्जाम्पल, यू कैन से राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है। लीला इज कुकिंग फूड। लीला भोजन पका रहे। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, but you have to know that we use helping verb is MR according to subject. That is the main things. And we use verb first form plus ing just after helping verb to express an action which is likely to happen in near future. अब बेटे ध्यान दीजिए, निकट भविष्य में कोई कार्य घटित होता है तो हम उस कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए, उस कार्य को शो करने के लिए वी यूज सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर। निकट भविष्य में जो कार्य घटित होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर होल्डिंग ए मीटिंग टुमारो। हम कल एक मीटिंग लेने के लिए जा रहे हैं। या यू कैन सी आई एम गोइंग टू पानीपत टुमारो। मैं कल जो है पानीपत जा रहा हूँ। दिस एक्शन इज प्लैंड फ्यूचर के लिए हम इसको प्लैंड फ्यूचर भी कह सकते हैं। तो बेटे लेसन जो हमारा जो ये ग्रामर का हमारा चैप्टर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, इसको बेटे ध्यान से देखना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से आप जब भी मीटिंग वगैरह होगी, हमारी गूगल मीट होगी, तो यू कैन शेयर। ओके।